दो नहीं एक रियासत मदीना की रियासत, मदीना की रियासत। दो नहीं एक रियासत मदीना की रियासत, मदीना की रियासत। दो नहीं एक रियासत मदीना की रियासत, मदीना की रियासत। देख सकते हैं इस वक्त पीटीआई कारकुनान की जानिब से सख्त मुज़ामत की जा रही है और अलीमा खान, इबाद फारूक इस वक्त अडियाला जानिब बढ़ रहे हैं। खवातीन भी यहाँ पे मियां इबाद फारूक इस वक्त आगे आगे हैं और अडियाला की जानिब बढ़ रहे हैं। दो नहीं एक रियासत मदीना की रियासत, मदीना की रियासत। दो नहीं एक रियासत मदीना की रियासत, मदीना की रियासत। दो नहीं एक रियासत मदीना की रियासत, मदीना की रियासत। मियां इबाद फारूक इस वक्त अडियाला की जानिब बढ़ रहे हैं और इनके साथ साथ अलीमा खान भी मौजूद है। खान की वजह से चलते जाए। आप क्या बोलते हैं? खान का साथ दो, खान का साथ दो, खान का साथ दो बस। बस इमरान खान जिंदाबाद, कारकुन बिल्कुल जिंदाबाद। आजादी आजादी आजादी। कारकुनान के इस वक्त बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और अडियाला की जानिब बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मियां इबाद फारूक और ये देखिए उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इन लोगों से जो मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं और जो 77 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हकीकी आजादी की जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। आज आपके साथ इबाद फारूक साहब आए हैं, 2 साल जो है वो कस्टडी में रहे हैं, मिलिट्री कस्टडी में। क्या कहेंगे उनके बारे में? फारूक साहब हमारा चीता है, वो इमरान खान का सच्चा सिपाही है। इंशाल्लाह ताला इन्होंने जो कुर्बानी दी है, इनको हम ये बावर कराना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला इनकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और इमरान खान के ये जानिसारान तब तक इंशाल्लाह ताला मैदान पर मौजूद रहेंगे जब तक हमारे बदन में सांस है या खून के आखिरी कतरे तक हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे और मुजाहमत करते रहेंगे। इमरान खान ये देख सकते हैं इस वक्त अलीमा खान जो है वो भी अडियाला की जानिब बढ़ रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त अलीमा खान जो है कारकुनान और खवातीन की जा रही है। पुलिस की जानिब से रोका गया था लेकिन उन्होंने कारकुनान की जानिब से भरपूर नारेबाजी की जा रही है लेकिन आजादी तेरे बाप भी देगा आजादी। मियां साहब, पहले दिन ही आपको मुज़ामत का सामना करना पड़ गया। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पहले दिन भी आखिरी दिन तक, पहली सांस से आखिरी सांस तक इंशाल्लाह अपने लीडर के लिए मुजामत भी करेंगे और जो कुछ करना पड़ा करेंगे। और जब तक मेरे लीडर बाहर नहीं निकलेंगे ये जद्दोजहद कभी बंद नहीं होने वाली इंशाल्लाह। अडियाला जेल के बाहर इस वक्त अलीमा खान को रोक दिया गया है और यहाँ पे कारकुनान भी यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी क़यादत भी यहाँ पे मौजूद है और ये देखें यहाँ पे मीटिंग करने के लिए जा रही हैं पुलिस वालों से। आज मंगल का रोज़ है, इमरान खान से मुलाकात का दिन होता है। ये देखें की मुलाकात नहीं है लेकिन आप फिर भी यहाँ अडियाला पहुंचे हैं, क्या वजह है? अडियाला से जो अंदर कैदी है उससे कुर्बत है, उससे मोहब्बत है और यहाँ आने का मकसद क्या है? शुक्रिया आपका। बेसिकली ये है कि हमें लिस्टों की जरूरत नहीं, ये जरूरी नहीं है कि लीडर से मुलाकात हो ही तो आप आए, हो या ना हो लीडरशिप को यहाँ पर पहुंचना चाहिए, किसी भी सूरत में यहाँ पे पहुंचना चाहिए। यही वो लीडर है जिसकी वजह से आपको इतनी इज्जत मिली। आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीडर से उसकी मोहब्बत में उसकी एक पावर शो करने के लिए आपको यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। ये जगह भर जानी चाहिए थे लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है लीडरशिप के ऊपर
कि क्यों वो घरों से बाहर नहीं निकल, क्यों घोंसलों में छुपे हुए, बाहर आए, निकले, काम करें, वरना पॉलिटिक्स छोड़ दें। अच्छा, क्या समझते हैं, इमरान खान जेल में कैद हैं और आप यहाँ अडियाला के बिल्कुल पास पहुंचे हैं, तो आपको ये भी एहसास है कि आपका लीडर अंदर कैद है, तो क्या चीज़ फील करें? क्योंकि दमान पाक तो आप उनसे मुलाकात करते रहते थे, दमान पाक जाते थे, और आज जेल से निकलने के बाद 2 साल मिलिट्री कस्टडी में गुजारने के बाद आपको पता चला कि आपका लीडर अंदर कैद है इस गर्मी में, क्या कहेंगे आप? हमें अंदाजा है कि हम जब जेलों में होते थे, हमें सिर्फ ये पता चल जाता था कि हमारे इतने लोग बाहर खड़े हैं, इससे हमारे सीने बहुत मजबूत हो जाते थे, हमारी सोचने की सलाहियत बहुत मजबूत हो जाती थी। हमें पता है कि जब लोग हमें वहां पे मिलने आते थे लेकिन अंदर नहीं मिलने दिया जाता था, तो हमारे दिलों के अंदर कितना हौसला पैदा होता था। अब यही वो चीज है जो हमें अपनी पब्लिक को बतानी है, कम से कम इन लीडर्स को पब्लिक में ये बात बतानी चाहिए कि लीडर के लिए सबसे बड़ी बात ये, अगर आप चाहते हैं लीडर अंदर यंग रहे, अंदर वो एनर्जेटिक रहे, तो फिर पब्लिक को ये सारे गेट, ये सारी जगह भर देनी चाहिए। फारूक साहब ये बताइएगा, आप पहले इंसान थे जो आप 2 साल के बाद वापस आए और आपने एक बयान दिया कि मेरा लीडर जो है वो अंदर बुरा हो रहा है। हालांकि ये जो जितने भी मिलने जाते हैं लीडर्स ये कहते हैं जी खान साहब ने अपनी रिहाई की बात हमसे कभी की नहीं है, तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं कि खान साहब अगर बात नहीं करेंगे तो फिर ये लीडरशिप ऐसे ही रहेगी? मेरा ये ख्याल है कि जो बड़े लीडर होते हैं वो इन चीजों की, क्योंकि ये जद्दोजहद हमारी तरफ से होनी चाहिए कि खान को बाहर निकालने की। बूढ़ा वो बिल्कुल, मुझे पता है कि कितनी सख्त कैद होती है और ऐसी कन्फाइंड जगह के अंदर हड्डियां चूंकि बूढ़ी हो जाती है, ये सारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए इस उम्र के अंदर अगर हम अब भी ना निकले और अब भी उनको निकालने के लिए हमने जदोजहद तहरीक ना शुरू की, तो फिर इस तरह खान जो है ना वो कितने दिन है, जिंदगी तक कुछ नहीं पता, लेकिन वो तकरीबन 76 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। अब ये कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं समझता हूँ यही वो स्लो पॉइजनिंग है, यही वो मौत है स्लो जो ये जो देना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ये उसकी सोचने समझने की, बात करने की सलाहियत खत्म हो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये लगता है कि अंदर बैठ के खान साहब की मजीद सलाहियतें भरपूर, मतलब बढ़ेगा, उसकी सोचने की ताकत बढ़ेगी, तो ये आप बिल्कुल गलतफहमी में मत रहें। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, पूरे पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा किसी भी सूरत में। सर जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं इससे तो पार्टी के अंदर से आपके बड़ा मुखालफत हो जाएगी, क्या कहते हैं इस पे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मुखालफत जितनी भी हो, इससे मुझे सिर्फ मेरा देखना, मुझे डायरेक्शन क्या है, नजरिया क्या है मेरे लीडर का, मेरे लीडर की सोच क्या थी, हमें उसी सोच को फॉलो करना है, बस उसी के ऊपर हमने डटे रहना है, उसी पे चाहे हमारी जान जाती है जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है कि मेरी लीडरशिप मुझसे नाराज हो जाएगी, मुझसे मिलेगी नहीं। मैं ये जानता हूं कि खान की ताकत सिर्फ यूथ थी, वो कभी ब्लैकमेल नहीं हुआ था अपने एमपीएस एमएनए से, वो सिर्फ यूथ के सर पे चलता है। मैं चाहता हूं प्लीज जितनी यूथ है ये सारी इन लीडर्स के खिलाफ बोले, जो लोग घरों से नहीं निकलते, जो घोंसलों में छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। जितनी काली भेड़े, अगर आपने आवाज ना उठाई तो ये लोग फिर हमारी तहरीक को सारी तबाह बर्बाद करेंगे। आपको आवाज उठानी ही होगी।